श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, इस संसार में मनुष्य अनेक सहारों पर विश्वास करता है, धन पर, बल पर, बुद्धि पर और अपने संबंधों पर। जब जीवन अनुकूल चलता है तब ये सभी सहारे बहुत मजबूत प्रतीत होते हैं, किंतु समय का एक छोटा सा परिवर्तन ही यह दिखा देता है कि संसार का हर सहारा सीमित है। धन संकट के समय समाप्त हो सकता है, बल वृद्धावस्था में क्षीण हो सकता है, बुद्धि भी कभी कभी परिस्थितियों के सामने असहाय हो जाती है और संसार के रिश्ते भी स्वार्थ या समय के साथ बदल सकते हैं। परंतु एक सहारा ऐसा है जो कभी साथ नहीं छोड़ता, वह है भगवान का पवित्र नाम। राधा नाम ऐसा दिव्य अमृत है जो जीव के सूखे और व्याकुल हृदय को प्रेम और शांति से भर देता है। जब कोई श्रद्धा, विश्वास और प्रेम से राधा राधा का जाप करता है तब धीरे धीरे उसके भीतर का अंधकार मिटने लगता है, मन की अशांति शांत होने लगती है, नकारात्मक विचार समाप्त होने लगते हैं और हृदय में भक्ति का मधुर प्रकाश फैलने लगता है। ऐसा लगता है मानो आत्मा को उसका सच्चा घर मिल गया। जो जीवन पहले दुखों और चिंताओं का बोझ लगता था, वही जीवन प्रभु की कृपा का सुंदर उपहार प्रतीत होने लगता है। परिस्थितियां भले वैसी ही रहें, लेकिन नाम जप करने वाले का दृष्टिकोण बदल सकता जाता है। उसे हर घटना में भगवान की करुणा दिखाई देने लगती है, उसके भीतर धैर्य, संतोष और प्रेम का उदय होने लगता है। संत जन कहते हैं, राधा नाम केवल एक इस लोक को ही नहीं संवारता, बल्कि परलोक का मार्ग भी उज्ज्वल कर देता है। यह नाम जीव को भगवान श्री कृष्ण के चरणों तक पहुंचाने वाला दिव्य सेतु है। जिस हृदय में राधा नाम बच जाता है, वहां धीरे धीरे भय, मोह और दुख का अंधकार समाप्त होने लगता है। इसीलिए जब जीवन में कोई मार्ग दिखाई ना दे, तब निराश होने के बजाय प्रेम से राधा नाम का स्मरण करना चाहिए। यह नाम केवल शब्द नहीं, बल्कि स्वयं कृपा, प्रेम और मुक्ति का द्वार है। आज जो कथा यह दास प्रस्तुत करने जा रहा है, वह उत्तर प्रदेश से शुभम जी ने भेजी है, जिसे सुनकर आप भी नाम जप करने को विवश हो जाएंगे। वही कथा यह दास आज सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। अगर राम नाम के प्रताप से जुड़े वीडियो देखने हो तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। मेरा नाम शुभम है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला 25 वर्षीय एक साधारण युवक हूँ और एक प्राइवेट कंपनी में कार्य करता हूँ। बाहर से देखने पर मेरी जिंदगी बिल्कुल सामान्य दिखाई देती, अच्छी नौकरी, अच्छा परिवार और अब विवाह का शुभ संयोग भी बनने जा रहा है। किंतु आज मैं अपने जीवन की वह बात बताने जा रहा हूँ जिसे मैंने आज तक किसी के साथ साझा नहीं किया। जब मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लिया था, तब मेरे परिवार में लोगों के बीच काफी खुशी थी। गांव रिश्तेदार में सब यही कहते थे, शुभम अब बहुत आगे जाएगा। मैं भी नए सपने के साथ, नई उम्मीदों के साथ मैं भी कॉलेज में दाखिला लिया। किंतु कॉलेज में प्रवेश लेने के कुछ ही महीनों बाद मेरे अंदर कुछ अजीब सा परिवर्तन होने लगा। मेरा मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता। किताबें खोलता तो कुछ देर बाद मन उब जाता, क्लास में बैठता तो अंदर से खालीपन महसूस होता। मुझे समझ नहीं आता था आखिर मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। धीरे धीरे मेरा मन संसार से हटने लगा। दोस्तों के साथ घूमना, हंसी मजाक करना, भविष्य की योजनाएं बनाना, इन सब में मेरा मन नहीं लगता। जहां दूसरे छात्र कैरियर और पैकेज की बातें करते, वहीं मुझे संतों के प्रवचन सुनना अच्छा लगता। भगवान की कथाएं सुनते सुनते मन में एक अजीब सी शांति उतरती। मुझे एकांत बहुत प्रिय लगने लगा। मैं घंटों अकेले बैठा रहता और सोचता, यह संसार आखिर है क्या? लोग जिस सुख के पीछे भाग रहे हैं, क्या वह वास्तव में सुख है? मन बार बार कहता, सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं और केवल भगवान का नाम लूं। लेकिन दूसरी ओर माता पिता का चेहरा सामने आ जाता है। उन्होंने बहुत उम्मीदों के साथ मुझे पढ़ाया था। मैं उनसे अपनी मन स्थिति कह भी नहीं सकता, क्योंकि उन्हें दुख होता है। इसी कारण मैं अंदर ही अंदर घुटता रहता हूँ। मेरे कुछ मित्र मेरा मजाक भी उड़ाते थे। वे कहते, तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो घर वालों को बता क्यों नहीं देते? क्यों समय और पैसा दोनों बर्बाद कर रहे हो? लेकिन मेरे पास किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं था। सच तो यह था कि मैं स्वयं को भी नहीं समझ पा रहा था। जैसे तैसे समय बीतता गया और मैं थर्ड ईयर पास कर लिया।
उसी समय मेरे जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन। एक दिन अचानक मुझे YouTube पर गुरुजी आपके वीडियो देखने को मिले। पहली बार जब आपकी वाणी सुनी तो ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे हृदय से बात कर रहा हो और मुझको समझ रहा हो। आपकी बातों में केवल ज्ञान नहीं था, बल्कि करुणा थी, अपनापन था और एक दिव्य शक्ति थी। मैंने साहस करके आपसे संपर्क किया और अपने मन की सारी बातें बता दी। गुरुजी, आज भी वह दिन मुझे याद है जब आपने लगभग 1.25 घंटे तक मुझे फोन पर समझाया था। आपने मेरे जीवन के हर प्रश्न का उत्तर दिया। आपने कहा, संसार छोड़कर भाग जाना है वैराग्य नहीं है। संसार को, भगवान को संसार में रहते हुए भी पाया जा सकता है। माता पिता की सेवा भी भक्ति है। अपने कर्तव्य को निभाते हुए नाम जप करना ही श्रेष्ठ मार्ग है। गुरुजी, आपकी बातों ने मेरे जीवन की दिशा बदल दी। पहली बार मुझे लगा कि मैं गलत नहीं, बस मेरे अंदर आध्यात्मिक जागरण हुआ। उस दिन आपने मुझे राधा नाम का दान दिया, जबकि विधि और सावधानी के बारे में समझाया और कहा, नाम को केवल शब्द मत समझना, यह स्वयं भगवान का स्वरूप है। फोन रखने के बाद मेरा मन इतना हल्का हो गया जैसे वर्षों का बोझ उतर गया। उस दिन मैंने आपके बताए अनुसार नियमित रूप से जप करना प्रारंभ कर दिया, साथ ही पढ़ाई भी जारी रखी। धीरे धीरे मेरे अंदर अद्भुत परिवर्तन होने लगा। पहले जो मन भटकता रहता था, अब वही मन जप में लगने लगा। पढ़ाई में भी एकाग्र होने लगा। मुझे ऐसा अनुभव होने लगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर समय मेरा मार्गदर्शन कर रही। कुछ समय बाद मुझे स्वप्न में राधा रानी और ठाकुर जी के दर्शन भी हुए। वे स्वप्न इतने दिव्य थे कि जागने के बाद भी घंटों तक मन आनंद में डूबा रहा। गुरुजी, मैं जब भी आपको अपने अनुभव बताता, आप हर प्रश्न का उत्तर बड़े प्रेम से देते। आपने कभी मेरे अनुभव को बढ़ावा नहीं दिया और ना ही उन्हें महत्वहीन कहा। आपने केवल इतना कहा, नाम जप करते रहना, भगवान की कृपा का अनुभव होता रहे। धीरे धीरे मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे अंकों से पूरी हो गई। जिस लड़के का मन कभी पढ़ाई में नहीं लगता था, वही अब सफलता प्राप्त कर चुका था। यह सब देख के मेरे माता पिता भी बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद मुझे बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। जीवन व्यवस्थित होने लगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि नौकरी मिलने के बाद भी मेरा नाम जप में कोई कमी नहीं आई। मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नियमित रूप से जप करने लगा। उस समय का वातावरण इतना शांत और पवित्र होता था कि मन सहज ही भीतर उतर जाता। कई बार ध्यान में ऐसी दिव्यता का अनुभव होता जिसे मैं शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है मेरे लिए। कभी ऐसा लगता जैसे भीतर प्रकाश फैल रहा है, कभी ऐसा लगता जैसे कोई बहुत करुणा से मुझे देख रहा हो। कई बार जब करते करते आंखों में अपने आप आंसू बहने लगते। अब मुझे समझ आने लगा कि संसार का वास्तविक सुख बाहर नहीं, बल्कि भगवान के नाम में है। मार्च 2026 में मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने मेरे विश्वास को 1000 गुना बढ़ा दिया। एक दिन मैं कार्यालय से घर लौट रहा था। रात का समय था। सड़क पर ट्रैफिक भी अधिक नहीं था। अचानक सामने से आती तेज गाड़ी ने मेरी मोटर बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि मेरी बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। आसपास मौजूद लोगों ने जब दुर्घटना देखी तब सब यही कहने लगे, बाइक वाला शायद बचा ना होगा। लेकिन आश्चर्य की बात ही, मुझे केवल मामूली चोटें ही आई थी। मैं स्वयं भी समझ नहीं पा रहा था कि इतनी बड़ी दुर्घटना में मैं कैसे बच गया। उस क्षण मुझे भीतर से आभास हुआ कि किसी अदृश्य शक्ति ने मेरी रक्षा की। दुर्घटना के लगभग 1 सप्ताह बाद जब मैं ध्यान में बैठा था, तब मुझे अत्यंत दिव्य अनुभव हुआ। ध्यानावस्था में ठाकुर जी के दर्शन हुए। वह अनुभव इतना वास्तविक था कि आज भी उसे याद करता हूं तो रोमांचित हो जाता हूं। उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हारी अकाल मौत आई थी, लेकिन निरंतर नाम जप ने उसको टाल दिया है। तुम नाम जप करते रहना। गुरुजी, जब मैंने आपको यह बात बताई तो आपने शांत स्वर में कहा, नाम जप करने वाले की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। उस दिन से मेरा विश्वास नाम जप पर अटल हो गया। अब मुझे समझ में आ गया, भगवान का नाम केवल मन को शांति देने के लिए नहीं, बल्कि यह जीव की रक्षा करने वाली दिव्य शक्ति भी है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है कि मेरा पूरा जीवन बदल चुका है। पहले मैं अंदर से टूटा हुआ, भ्रमित और अकेला था। आज वही मैं भीतर से शांत हूं। पहले संसार मुझे बोझ लगता था, आज वही संसार भगवान की लीला प्रतीत होता है। पहले मैं सोचता था भगवान को पाने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, लेकिन आज समझ में आया कि भगवान को पाने के लिए केवल सच्चा प्रेम, श्रद्धा और निरंतर नाम जप चाहिए। गुरुजी, आपके आशीर्वाद से
अब मेरा विवाह भी ऐसी कन्या से तय हुआ है जो बहुत धार्मिक स्वभाव की है और स्वयं भी नाम जप करती है। यह मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि भगवान मेरे जीवन को इतनी सुंदर दिशा दें। आज मेरी केवल एक प्रार्थना है कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, मेरा नाम जब कभी न छूटे, मन कभी भगवान से दूर ना हो। गुरु जी, आपने मुझे केवल मार्ग नहीं दिखाया, बल्कि मुझे नया जीवन दिया है। जब मैं अंधेरे में भटक रहा था, तब आपने मुझे नाम जप का दीपक दिया। राधे राधे। भाइयों बहनों, जीवन में हर किसी के उतार चढ़ाव लगा रहता है। जब हम अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो जीवन में वही होता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। तभी तो कलयुग में नाम जप की महिमा का गान किया गया है। नाम जप मन को धीरे धीरे परमात्मा में लगा देता है, जिससे परम गति मिलना आसान हो जाता है। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलिएगा। अगर आपके पास भी राधा नाम की महिमा का कोई अनुभव हो तो मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करें। राधे राधे।